ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इफ द पॉइंट्स a -1 -4 b b c and c 5 -1 are collinear and 2b plus c is equal to 4, find the values of b and c। ठीक है, क्या दिया हुआ है? बस 3 पॉइंट्स दिया गया है और मैं बताया गया कि वो कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो एक सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। और हमारे पास एक इक्वेशन भी दी हुई है 2b प्लस सी इज इक्वल टू 4। तो हमें b और c की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है कि a -1 -4 b बी सी एंड c 5 -1 आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर है। अब हमारे पास एक कोलिनियरिटी थ्री फॉर्मूला होती है ना? उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा कोलिनियरिटी थ्री डिस्टेंस फॉर्मूला का? x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन प्लस वाई टू, नॉट प्लस, माइनस। ठीक है, माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। x1 आपकी क्या हो जाएगी? x1 और y1 आपकी a की वैल्यू हो जाएगी, x2 y2 b की हो जाएगी और x3 y3 c की हो जाएगी। ठीक है, तो x1 क्या दिया हुआ है? -1, सो -1 इंटू y2 इज c एंड y3 इज -1, तो c माइनस -1 क्या हो जाएगा? c प्लस 1। ठीक है, उसी तरह से x2 क्या दिया हुआ है आपके पास? b, y3 इज -1। ठीक है, माइनस y1, y1 इज अगेन -4, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 एंड प्लस x3 क्या दी हुई है? 5, y1 आपके पास क्या है? -4। ठीक है, एंड y2 आपके पास क्या दी हुई है? c, सो -4 - c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी -c -1 -b प्लस 4b -20 एंड -5c इक्वल 0। ठीक है, इसको और हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। तो देखिए b आपकी है -b प्लस 4b, तो क्या हो जाएगा? 3b। ठीक है, -c एंड -5c विल बी -6c। ओके, एंड -1 एंड -20 विल बी -21 इक्वल 0। ठीक है, इससे आपकी क्या आ गई? 3b -6c और -21 को हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं। अब हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या आपके पास आएगा? b -2c इक्वल्स 21, और ये 21 3 से 7 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो आपके पास आ गई b -2c इज इक्वल टू 7, और यू कैन से b इज इक्वल टू 7 प्लस 2c। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपके पास क्या दिया हुआ है? एक इक्वेशन 2b प्लस c इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या दी हुई है? वी हैव 2b plus c is equal to 4. This is given. Okay. एंड b की वैल्यू अभी हमने निकाली है इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो वो b की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो b इज 7 प्लस 2c प्लस c इज इक्वल्स टू 4। कहाँ से हमने पुट किया? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा 14 प्लस 4c एंड प्लस c इज इक्वल टू 4। ठीक है, इम्प्लाइज 14 को हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं और c को हम ऐड कर लेते हैं। सो दिस विल बी 5c इक्वल्स 4 माइनस 14, दैट इज -10। तो आपकी 5c अगर -10 आ गई तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। ठीक है, एंड c अगर आपका -2 है तो इक्वेशन 1 में हमने b की वैल्यू क्या लिखी है? 7 प्लस 2c। ठीक है,
b is equal to 7 plus 2c. This is again from equation 1 और यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करेंगे. So 7 plus 2 into minus 2, that is 7 minus 4, and 7 minus 4 is what? 3. Therefore आपकी v की वैल्यू क्या आ गई? 3 and c की वैल्यू इज -2. ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में हमको यही फाइंड आउट करना था. तो इस तरह से कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे.